से खबर जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ। यहां एनकाउंटर में एक गौ तस्कर सलमान ढेर हुआ है। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ, साथ ही एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हुई है। 2 और गौ तस्कर हैं जो कि भाग निकले हैं, उनको पकड़ने की तलाश चल रही है। 3 गौ तस्करों की तलाश चल रही है, 2 जख्मी हुआ है, 1 ढेर हुआ है। कुल 6 गौ तस्करों की बात सामने आ रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर की ये तस्वीर, जहां पर पुलिस की टीम गौ तस्करों पर शिकंजा कसने पहुंची थी, लेकिन यहां पर गौ तस्कर देखिए भागते किस तरह से हैं कि यहां एक पुलिसकर्मी को रौंदते हुए भाग गए। एक महिला पुलिसकर्मी भी जख्मी है। इस एनकाउंटर के दौरान एक गौ तस्कर ढेर हुआ है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस बारे में बताएं कि कैसे हुआ, जो सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे जो भाग रहे थे, और एनकाउंटर में जो शख्स मारा गया है वो कहां पर, किस जगह पर मारा गया? देखिए, जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है कि जौनपुर पुलिस और पशु तस्करों के बीच सीधी मुठभेड़ हुई है। आमने सामने मुठभेड़ में जो है कुख्यात जौनपुर में जो अपना आपराधिक किला बना रखा था पशु तस्करी के मामले में, पुलिस ने उसे गोली मारकर जो है ढेर कर दिया है, मौके पे ही ढेर कर दिया है। इस दौरान 2 अन्य पशु तस्कर के जो है पैर में गोली लगने से वो घायल है, जिसे इलाज के लिए पुलिस प्राथमिक तौर पर जो है इलाहाबाद के अस्पताल से भर्ती कराकर वहां से जो हायर सेंटर के लिए भेज दिया है। इस पूरी ऑपरेशन में यह बताया जा रहा है, निकल के बड़ी खबर यह है पुलिस के द्वारा कि जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पुलिस की चेकिंग चलाई जा रही थी, उस दौरान जो है पशु तस्कर जो पिकअप पर सवार था सलमान, ये बताया जा रहा है कि पहली खबर निकल के आ रही है कि वो जो है पुलिस को रौंदते हुए यानी टक्कर इस कदर मारी कि मौके पर जो है दुर्गेश नामक जो है पुलिस का हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। पुलिस जो है इसके एवज में पूरी जाल पहले से बिछा रखी थी, ऑपरेशन चला रही थी, आसपास के जनपदों को भी अलर्ट करा रखा था। पुलिस जो है कॉम्बिंग चलाया, उसकी पीछा किया। बनारस रोड पर जो है वाराणसी की तरफ जो है वहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच जो है आमने सामने भिड़ंत होती है। वहां पर दोनों तरफ से गोली फायरिंग चलती है। बदमाशों द्वारा भी कई राउंड पुलिस की तरफ से पुलिस की पार्टी पर फायरिंग किया जाता है, जिससे पुलिस बचाव करते हुए कई लोग पुलिसकर्मी भी आंशिक रूप से कुछ घायल होने की खबर है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने नहीं बताया। इस पुलिस की गोली से जो है सलमान नामक जो है पशु तस्कर जो कुख्यात है, जिसपे आधा दर्जन से अधिक जो है गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लगातार पुलिस के नजर से वांटेड चल रहा था। जी मनोज ये बताएं कि गाड़ी में जब ये वाकया हुआ है, जब पुलिस वाले को रौंदते हुई गाड़ी यहां से गई है गौ तस्करों की, उससे पहले आरोपी एनकाउंटर में मारा गया था या उसके बाद मारा गया है? पुलिस को ये रौंद के चला गया है, तो उसके बाद जो है पुलिस ने बाकायदे जो है इसको घेराबंदी की, जाकर 4-5 किलोमीटर दूरी पर बनारस रोड पर जो है वहां पर रौंदने के बाद जो है पुलिस ने इसको जो है ढेर किया है। सबसे पहले पशु तस्करों की तरफ से जो है लगातार तो पहले इन्हें पकड़ने की कोशिश की, घेराबंदी की थी पुलिस ने, पकड़ने की कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन इसी बीच गाड़ी से भागने के क्रम में पुलिसकर्मी को रौंदते हुए गौ तस्कर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस टीम ने पीछा किया, इन्हें घेराबंदी की, और उसी दौरान एनकाउंटर में 1 गौ तस्कर मारा गया है, 2 पकड़े गए हैं, 3 अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त मनोज, पूरी जानकारी देने के लिए। उधर कौशाम्बी में भी एक एनकाउंटर हुआ, जहां पर कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू ढेर किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में 6 गोलियां लगी। पिस्टल बरामद करने के लिए पुलिस उसे लेकर पहुंची थी घटनास्थल, जहां पर उसने लोडेड पिस्टल से पुलिस टीम पर गोली चला दी थी। कई पुलिसकर्मियों को एक के बाद एक गोली मारी थी। एसएचओ और एक दारोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। उन्हें गोली लगी, लेकिन जैकेट ने उनकी जान बचा ली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश संतोष उर्फ राजू को गोली लगी है। बदमाशों ने हाईवे पर कॉपर वायर लदा ट्रेलर लूटा था और ड्राइवर को गोली मार दी थी उस वक्त, यानी कि ट्रेलर का जो मालिक था, गाड़ी में मौजूद था, उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर ट्रेलर लूट लिया था। और ट्रेलर की सौदेबाजी कर रहे थे, 2 करोड़ रुपए में सौदेबाजी फिक्स हुई थी। और यही जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस टीम ने इसे घेर लिया। संतोष उर्फ राजू को घेर लिया। 2 साथियों के साथ वो गया था वारदात को अंजाम देने। फिलहाल पुलिस टीम ने उसे पकड़ भी लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, उससे पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर पिस्टल बरामद करने के लिए जब टीम गई तभी एनकाउंटर की स्थिति बन गई और इसी दौरान ये बदमाश मारा गया। पुलिस ने
उन चारों व्यापारियों को जो डीलिंग कर रहे थे उनको और एक बदमाश को अरेस्ट किया है। बदमाश से जब पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि जो जिससे तुमने ड्राइवर को गोली मारी थी वो पिस्टल कहाँ है, और पिस्टल बरामद कराने के लिए जब बदमाश झाड़ियों में ले जाता है वहाँ से पिस्टल उठाकर पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है। पुलिस ने भी किसी तरह से अपने को बचाते हुए आत्मरक्षा उस पर बदमाश का काउंटर जवाब देती है, फायरिंग करती है, काउंटर फायरिंग होती है जिसमें बदमाश को गोली लगती है और उसकी मृत्यु हुई है। और यूपी पुलिस शहर शहर बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें अब दिखाते हैं। ये तीनों ही तस्वीरें देखिए, शामली, नोएडा और बुलंदशहर की है। शामली में एनकाउंटर के दौरान 25,000 रुपए का बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी मेहताब ने व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके ऊपर लूट, डकैती, साथ ही कई और धाराओं के तहत केसेस दर्ज हैं। उधर नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें नदीम नाम का एक बदमाश, उसे गोली लगी है। कॉम्बिंग के दौरान नदीम के साथ उसके 2 साथी भी थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जख्मी हुआ जबकि उसका साथी भाग निकला। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, कैश और बाइक बरामद हुई। आगरा में पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया और इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ जबकि दूसरा साथी उसका गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से तमंचा, कारतूस, लूटी हुई कई चीजें बरामद की हैं। देवबंदी उलेमा मौलाना ने टैटू के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि आजकल हमारे समाज में एक खास तौर पर लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी टैटू गुदवा रही हैं। ये फैशन बन गया है और लोग इसे अपना तहजीब समझने लगे हैं। कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुसलमान होने के नाते हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम में जिस्म पर टैटू गुदवाने की कोई इजाजत नहीं है। ये शरीयत की नज़र में हराम है। कुरान और हदीस में इसे साफ तौर पर मना किया गया है। आजकल हमारे मुआशरे में कुछ लड़के और लड़कियों को देखा जा रहा है और इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है कि वो अपने जिस्म पर टैटू गुदवाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की जिस्म पर टैटू गुदवाए। अगर किसी ने ये गुदवा रखा है तो उसको फौरन रिमूव करवाना चाहिए और अगर वो इरादा रखता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 अहम बैठक करने वाले हैं। सीएम आवास पर ये दोनों बैठकें होंगी। सुबह 10 बजे नीति आयोग की बैठक होगी, जहां पर आयोग की ओर से प्रेजेंटेशन देखेंगे। दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की तैयारियों की जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर ही ये बैठक होनी है। द ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से एमओयू खत्म कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के विरोध में निजी यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया। यूनिवर्सिटी ने तुर्की की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज से करार खत्म किया। हमारे जो दाखिला के उसके निदेशक हैं इंटरनेशनल संबंध के, उनको द्वारा एक चिट्ठी जारी कर दिया गया और उनको सूचित कर दिया गया है कि हम लोग इस चीज से अब आगे से कोई आपसे संबंध नहीं रखेंगे जब तक इस तरह से आप हमारे देश के विरुद्ध काम करेंगे। हर साल स्टूडेंट आते थे क्या तुर्की से? नहीं, वो आते रहते हैं रूटीन में। भारत सरकार के द्वारा भी और भी कई माध्यम से आते रहते हैं रिसर्च वगैरह के लिए और कई सारे शैक्षणिक कोई सेमेस्टर के लिए या उस तरह सर्टिफिकेट कोर्स के लिए वो आते रहते हैं। अलीगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के मदद की वजह से तुर्की को अलीगढ़ के ताला कारोबारियों ने बड़ा झटका दिया है। अलीगढ़ के कारोबारियों ने तुर्की को ताले और हार्डवेयर भेजना बंद कर दिया है।
पाकिस्तान को समर्थन देने पर यह कदम उठाया गया। तुर्की का पूरे देश में विरोध चल रहा है। अब यहां पर भी व्यापारियों ने तुर्की से संबंध तोड़ने का ऐलान किया। ताला और हार्डवेयर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है, भारत के स्वाभाविक स्वाभिमान के ये खिलाफ है और यही वजह है कि अब तुर्की से कोई कारोबार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने उसे समय समय पर उसको दोस्त मानकर उसका सहारा दिया है। पाकिस्तान ने को सपोर्ट किया, उसको सप्लाई करे, उसके साथ मिलके हिंदुस्तान पे हमला किया, जो कि एक आतंकवादी देश है। आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवाद फैलाता है। और उसके बाद भी हमारा जो हिंदुस्तान ने उसके प्रति सद्भावना दिखाई थी, उसको उसने पीठ पर खंजर भोंक के दुश्मनी जाहिर की। इसलिए हम तुर्की के साथ पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और तुर्की को मतलब हम चाहते हैं कि समस्त अलीगढ़ के सारे व्यापारी भी 100% जो उसको बहिष्कार कर रहे हैं इसी तरीके से करें। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। इस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, न कि सीज फायर का। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया गया, जिसे लेकर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश से सवाल किया कि ये सपा की कैसी भाषा है और समाजवादी पार्टी किस स्तर तक नीचे गिर गई है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की शिकायत के खिलाफ शिकायत हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित पोस्ट के खिलाफ ये शिकायत की गई। हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी के खिलाफ। लखनऊ के मॉल एवेन्यू इलाके में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सपा मीडिया सेल की तरफ से की गई टिप्पणी का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन भी किया। और मामले पर विवाद बढ़ता देख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ही लिखा है कि हमने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी नसीहत दी गई है अखिलेश यादव की ओर से कि डीएनए जैसी अशोभनीय टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने लिखा, आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो आपको उचित लग सकते हैं, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर वो उचित नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है कि कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, दूसरी तरफ वो नसीहत दे रहे हैं ब्रजेश पाठक को ही कि आप पहले अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। कानपुर चिड़ियाघर में फैला बर्ड फ्लू, रेड जोन घोषित किया गया है। लखनऊ की टीम ने कानपुर चिड़ियाघर में निरीक्षण किया। 26 कर्मचारियों के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। शेर और बाघ के बाड़े तक पहुंचा अब वायरस और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से आई रिपोर्ट में मृतक में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, इस पूरे वाक्य के बारे में बताएं और कितनी गंभीर है ये स्थिति, ये भी बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहीं ना कहीं अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है। अब ये पूरा मामला कानपुर के चिड़ियाघर का है, जहां संडे को शेर आया था, जिसके बाद उसके लिवर में प्रॉब्लम हुई, उसके तमाम मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुई थी, मल्टीपल ऑर्गन्स में उसकी प्रॉब्लम। बाद में उसके जब मौत हुई तो उसके ब्लड टेस्ट कराए गए। ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें प्राथमिकता से पता चला कि उससे बर्ड फ्लू है, जिसके बाद
हायर इंस्टीट्यूट में इसकी भोपाल भेजा गया और उसकी पुष्टि भी हो गई कि पटौदी की जो मौत है वो बर्ड फ्लू से हुआ, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया। एक एक चीज कर गई। 17 वो बाड़े जिन्हें सैनिटाइज कराया गया, पीपीई किट पहन के 28 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए। जो कर्मचारी इस शेर की देखरेख में थे उन सबको क्वारंटाइन करा दिया गया है। उसमें एक चिकित्सक है, एक सहायक चिकित्सक है, टेक्नीशियन है और लैब टेक्नीशियन है। इन सबके अलावा अस्पताल को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराए गए। अब इन सबके बीच आज से कुछ दिन पहले एक मोर की मौत हुई थी। उस मोर की मौत की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसे में लखनऊ से आई 10 सदस्यीय टीम ने, जहां एक और सभी डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर इसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। ये वायरस आगे ना बढ़े, लोग इससे इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि देखिए जन हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि ये घबराने की चीज नहीं, क्योंकि तो इन्फेक्शन एक वायरस है, चेंज ऑफ क्लाइमेट से हुआ है या चेंज ऑफ वेनस से हुआ है। मगर ऐसे में डॉक्टर्स की टीम, प्रशासन की टीम इसमें लगी। अगर हम डायरेक्टर की माने, डायरेक्टर जू की श्रद्धा यादव की, तो उसने 5 सदस्यीय एक ऐसी टीम तैयार की है जो नगर निगम के संपर्क में, नगर निगम की टीम वहां सैनिटाइज करा रही है, इनकी अपनी पूरी टीम सैनिटाइज करा रही है। शेर के बाड़ों से लेकर पक्षियों के बाड़ों तक विशेष ध्यान रखा है। जो खाना आ रहा है उसको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज करके भेजा जा रहा है। अगर डायरेक्टर की माने तो जो टीम अब खाने के लिए लगाई गई, जो इनकी डाइटिशियन है स्पेशल, वो भी इस चीज का ध्यान रख रही है कि जो फूड बाहर से आ रहा है, जो ग्रेन्स बाहर से आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे, उसके लिए टीम को तैयार किया गया। और ऐसे में पूरे चप्पे चप्पे पर इसे सैनिटाइज कराया जा रहा है ताकि ये बीमारी किसी अन्य जानवर में ना जाए, और ऐसे में बीमारी बढ़ने से जानवरों के साथ साथ या इन बेजुबानों के साथ साथ इंसानों को भी ये अफेक्टेड ना करे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। 26 वो कर्मचारी हैं जिनके ब्लड के सैंपल लिए गए और आज 17 वो कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके भी आज सैंपल लिए जाएंगे। सीएमओ की 5 सदस्यीय टीम ने जहां एक और पूरे सैंपल 26 लिए, तो वहीं अब और भी सैंपल लेने की तैयारी चलेगी। कुल मिला के इसमें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रेमिसेस को कवर्ड किया है, सैनिटाइज किया गया है। जी, धन्यवाद आपका अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है, जांच पड़ताल चल रही है। असली वजह और कहाँ तक स्थिति गंभीर हुई है ये तलाशने में इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ वन विभाग जुटा हुआ है। अलीगढ़ में फर्जी पुलिस बनकर लोगों पर रौब जमाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि लोगों पर रौब जमाने के लिए फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वो घूम रहे थे, जिससे लोगों के अंदर खौफ बना रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। नगला खांजी पर कुछ व्यक्ति पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई और पूछताछ की गई तो पाया कि जो व्यक्ति पुलिस आरक्षी की वर्दी धारण किए हुए थे वह पुलिस में ना होकर गलत तरीके से पुलिस की वर्दी धारण किए हुए हैं तथा गैर कानूनी तरीके से पुलिस की वर्दी धारण कर लोगों पर रौब जमा रहे हैं। इनकी पहचान प्रमोद कुमार एवं अरुण कुमार थाना अखराबाद के रूप में हुई है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शाहजहांपुर में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी, जिससे परेशान था यह शख्स और तमंचे से खुद को गोली मार ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली चौक तत्काल मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें मृतक का नाम कीरत पुत्र स्वर्गीय रामनाथ निवासी अजीजगंज, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, जिसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। लखनऊ के मोहन होटल में देर रात आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर बने किचन में सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। होटल में 3 फ्लोर धुएं से भर गए। फायर ब्रिगेड ने सभी लोगों को बाहर निकाला जो होटल में रात में ठहरे थे। 17 लोगों का रेस्क्यू किया। दरवाजे शीशे तोड़कर लोगों का रेस्क्यू किया गया। देर रात चारबाग इलाके की ये घटना है। उधर मुजफ्फरनगर में गाड़ी की एक वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि वर्कशॉप में खड़ी 3 बस, एक 2 चेन गाड़ी जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग बुझाने की कोशिश की, बसों को जलने से बचाया। वर्कशॉप में 20 से 25 बसें खड़ी थी।
आग लगने के कारण और वर्कशॉप में आग के चलते हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से 1 करोड़ रुपए तक का सामान जल गया, यानी कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। मथुरा के बलदेव ब्लॉक स्थित गांव घड़ी सुक्खा में आंधी तूफान से बड़ी घटना हुई। स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की भगवत कथा के समापन के मौके पर आयोजित महाप्रसादी कार्यक्रम के दौरान अचानक आंधी आने की वजह से पंडाल गिर गया। कई लोग इसके नीचे दबकर जख्मी हो गए। तेज आंधी की वजह से उड़ रहे पंडाल को कई लोगों ने पकड़ा, तब जाकर बड़ा हादसा होने से टला।